उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इन तीनों ही पंचायतों में चुनाव होने हैं और बताया जा रहा है कि अप्रैल में ये चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। प्रतापगढ़ पहुंचे बीजेपी के मंत्री सुनील भराला ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर निशाना साधा। राजा भैया का प्रतापगढ़ में एक वर्चस्व माना जाता है और 2 विधानसभाओं में उनका दबदबा बीते 25 साल से लगातार बरकरार है। राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जिससे वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राजा भैया की दूरियां बढ़ने के बाद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपनी पार्टी बनाई और तब से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर पर उनकी पूरी राजनीति स्थिर है। राजा भैया के बारे में अगर कहा जाए तो जब जब चुनाव आते हैं राजनीतिक बयानबाजियों का दौर राजा भैया पर लगातार तेज होता जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती से राजा भैया की अदावत रही हो या फिर अखिलेश यादव की राजा भैया पर की गई बयानबाजियां, राजा भैया मीडिया में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ये बात और है कि राजा भैया पर कई संगीन आरोप भी लगे थे। हालांकि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं जिससे कि राजा भैया को दागदार कहा जा सके। बीजेपी के मंत्री सुनील भराला ने तो राजा भैया को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली अपराधियों और माफियाओं की लिस्ट में शुमार कर दिया। आज सुनील भराला ने प्रतापगढ़ में पत्रकारों से कहा कि राजा भैया की पार्टी को वो यहाँ पर धूल चटाएंगे और बीजेपी को कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभाओं में पंचायत चुनाव में फतह कराएंगे। हालांकि सुनील भराला के इस बयान में कितनी सच्चाई होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। हम आपको सुनाते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में कुंडा में एक चुनावी जनसभा में दिया था। उन्होंने राजा भैया को झूठा कहा था और राजा भैया को अपने बयान से मुकरने वाला बताया था। तो आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का वो बयान। हम आते इसलिए कन्नौज कान्यकुंज कौन है और वो सब हम समझते हैं बात को। एक कहावत थी इनकी बहुत पुरानी, रघुपत क्या बोलते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। बताओ यही तो शान है क्षत्रियों की, बताओ है कि नहीं है? बताओ यही तो शान है कि नहीं है? शान है। हमारे पास असली छत्री भी यहां बैठे हुए हैं। बताओ यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और बचन ही चला गया। बताओ वचन चला गया कि नहीं चला गया? कैसे हैं लोग, बताओ वचन चला गया हो। याद रखना, आदमी अगर झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। वचन का ही पता नहीं लगा, वादा किया था कि वोट देंगे, पता नहीं वो वचन कहां ध्वस्त हो गया, कहां उड़ गया। और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाएं जहां जाना चाहें, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये नई समाजवादी पार्टी है, ये दरवाजा नहीं खोलेगी दोबारा। और हम भी ऐसे ही कुछ कमाल के हैं। हमने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था, आज तक वो हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गई। बताओ कैसे हैं, कौन से राजा हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। अगर राजा है तो ये जनता राजा है, ये हमारे गरीब राजा हैं। बताओ लोकतंत्र में कोई राजा होता है? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में। ये हमारी जनता राजा है। ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी।
बताओ, लोकतंत्र में ये हालत। और याद रखो साथियों, ये याद रखो आप लोग, समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी, आपकी बहुमत की सरकार थी। अगर किसी ने एहसान किया है तो समाजवादी पार्टी ने एहसान किया, उन्हें मंत्री बना करके। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्री कब बनाएंगे, हमें इंतजार है। हमें इंतजार है कि कब बाबा मुख्यमंत्री मंत्री बनाएंगे। और याद रखना, इस चुनाव के बाद चौकीदार तो जा ही रहे हैं, ठोकीदार भी जा रहे हैं, तब कहां बचेगा कुछ? कहां बचेंगे बताओ? और हमारे खुंडा के लोगों, बिहार के लोगों, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। और हमने तो इतना भरोसा किया था, जाते जाते 300 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दी थी। जाके पता कर लो, सड़क स्वीकृत की थी कि नहीं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे हम भी तो फुटबॉल के खिलाड़ी, ऐसी फुटबॉल में किक पड़ेगी, पता ही नहीं लगेगा फुटबॉल कहां चली गई। और ना यकीन हो तो खेल लो हमारे साथ फुटबॉल, और अगर 10 गोल से ना हराए तो कहिएगा कि साइकिल वाले नहीं थे। फुटबॉल के खेल में तो ऐसा नचाएंगे उन्हें कि पता नहीं लगेगा कहां चले गए। अभी आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजा भैया पर दिया गया वो बयान, जो कि मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने से नहीं चूके थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि समाजवादी पार्टी में जाना ही कौन चाहता है। और तो और उन्होंने अखिलेश यादव को भी न्योता दे दिया कि अगर उन्हें कभी कोई समस्या समाजवादी पार्टी से होती है तो उनके लिए जनसत्ता दल के दरवाजे खुले हैं। आइए आपको सुनाते हैं राजा भैया ने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव के उस बयान पर आखिर क्या पलटवार किया था। राजपूतों से नाराज हैं और हम ही से नहीं, पूरे प्रदेश भर के। अब कारण तो वो बता सकते हैं। आज तक पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो कहा था वही किया हमने। सपा में जाना कौन चाह रहा है? हमारी अपनी पार्टी है, अपना दल है, ऐतिहासिक समर्थन दोनों जगह मिल रहा है। उनके लिए जनसत्ता के दरवाजे खुले हैं अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े, और हमारे मुद्दों के साथ वो आते हैं। तो राजा भैया पर हो रही राजनीतिक बयानबाजियां नई नहीं हैं। चुनावी जनसभाओं में लगातार उन पर निशाने साधे जाते हैं, लेकिन उनके समर्थकों में राजा भैया के प्रति जो प्रेम व उत्साह है वो कभी ठंडा नहीं होता। हर चुनाव में राजा भैया की जीत के आंकड़े बढ़ जाते हैं। विरोधियों से उनके बीच में जो जीत का अंतर रहता है वो हर चुनाव में हर बार लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि राजा भैया पिछले 25 साल से प्रतापगढ़ की राजनीति में अजेय हैं। उन्हें अभी तक किसी ने भी चुनाव नहीं हराया है। आपको हम सुनाएंगे कि बीजेपी के राज्य मंत्री सुनील भराला ने राजा भैया पर क्या बयान दिया है। लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होते हैं। के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीति के उस नाम की जो कि पिछले 25 सालों से अजेय रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। पंचायत चुनाव आया है तो राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। राजा भैया और उनकी पार्टी पर भी निशाने साधे जाने लगे हैं। चुनाव प्रभारी बनाए गए बीजेपी के राज्य मंत्री सुनील भराला ने भी राजा भैया को निशाने पर लिया है। इसके पहले भी सुनील भराला ने ये कहा था कि राजा भैया को अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की लिस्ट में रखा गया है, उन पर भी उन्हीं की तरह कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि इसको लेकर के राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था, काफ़ी बयानबाजियां हुई, काफ़ी लोगों ने सुनील भराला के खिलाफ अपशब्द भी कहे। हालांकि राजा भैया के समर्थकों की संख्या इतनी अधिक तादाद में है कि प्रतापगढ़ में राजा भैया के बारे में कोई भी बात कहना अतिशयोक्ति होगी। जी हाँ, सुनील भराला ने राजा भैया के बारे में क्या कहा था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मुख्तार और अतीक अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी माफिया को, किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुंडा और बाबागंज प्रतापगढ़ में प्रभारी बनने के बाद मेरा आज ये तीसरा और चौथा चरण चल रहा है। पहले चरण में हमने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ में हमारा परिचय बैठना हुआ। उसके बाद हम मंडल कार्यकारिणी के साथ बैठे, सेक्टर प्रभारी और सेक्टर संयोजक, आज हम पोलिंग बूथों पे गए हैं। तो आज हमारे 14 कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जहां सेक्टर की बैठक और भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ, वो पोलिंग बूथ हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का हमारा सबसे बड़ा सेनापति का रोल वहाँ अदा करता है। और जो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में और जिला पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से ये निर्णय हुआ है और हमने संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, यहाँ पार्टी की विजय निश्चित होगी। और जो क्षेत्रीय दलों ने लंबे समय से यहाँ अपना दबदबा कर रखा था, उसको हम अगले 6 महीने में उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। दोनों विधानसभाओं में वो राजनीतिक दल और राजा भैया धराशायी हो जाएंगे और वहाँ हार जाएगी और भाजपा बहुत भारी मतों से, लाखों वोटों से चुनाव जीत। पंचायत चुनाव आते ही राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जिला पंचायत पर राजा भैया की पार्टी का कब्जा है और राजा भैया के ही एक प्रतिनिधि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। राजा भैया के राजनीतिक पारी की बात करें तो राजा भैया 1993 से लगातार अजेय हैं। निर्दल राजनीति में अपना हाथ आजमाने वाले राजा भैया को अभी तक कोई शिकस्त नहीं दे सका है। राजा भैया तमाम विवादों में भी घिरे रहे, चाहे वो सीओ जियाउल हक हत्याकांड हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में राजा भैया पर लगाया गया पोटा। हालांकि राजा भैया कभी किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं। मुकदमे उन पर जरूर चलाए गए हैं, मुकदमे चल भी रहे हैं, लेकिन राजा भैया पर अभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है। बात राजा भैया के समर्थकों की जाए तो समर्थकों में राजा भैया के प्रति जो दीवानगी है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि राजा भैया अपने क्षेत्र में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बात विपक्षी पार्टियों की जाए तो वो इसको राजा भैया का टेरर, उनका डर बताते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि राजा भैया की दहशत है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में लोग राजा भैया के नाम की माला जपते हैं। बात समाजवादी पार्टी की करें तो राजा भैया की पार्टी में ही कभी शामिल रहे, लंबे समय तक राजा भैया के जयकारे लगाने वाले छविनाथ यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाया था। हालांकि काफ़ी दिनों से एक मामले में जेल में रहने के कारण उन्हें समाजवादी पार्टी ने हटाकर उनके स्थान पर एक दूसरा कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। राजा भैया के रसूख की बात करें तो राजा भैया का रसूख उनके क्षेत्र में देखते ही बनता है। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। सास बहू का झगड़ा हो या फिर जमीन जायदाद का विवाद, राजा भैया के बेती कोठी में लगने वाली अदालत में ये सारे मामले यूं ही सुलझाए जाते हैं। सालों से चले आ रहे विवाद को पल भर में सुलझाने की महारत अगर हासिल है तो वो राजा भैया में है। हो चाहे जो, लेकिन वहाँ की जनता राजा भैया को अपना जज, अपना न्यायालय, अपना खुदा मानती है। हाँ, ये बात और है कि राजा भैया पर लगने वाले आरोप जरूर कुछ और ही इशारा करते हैं, लेकिन अदालत ने अभी तक राजा भैया को दोषी साबित नहीं किया है, जिसकी वजह से राजा भैया के बारे में इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए राजनीतिक चेहरे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।